हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो फाइनली टॉप बीसीए कॉलेजेस जो कि मुंबई में अवेलेबल हैं फॉर द सीईटी कैप राउंड, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी कॉलेजेस हम देख लेते हैं एक बार। तो टोटल इन ऑल सबसे पहले अगर मैं कॉलेज लिस्ट की तरफ एक नज़र डालूं तो यहाँ पे ज़्यादा कॉलेजेस हमारे पास में नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 कॉलेजेस ही हैं टोटल इन ऑल जो कि मुंबई रीजन में लाइक करते हैं, इंक्लूडिंग द थाने, मुंबई सिटी एंड मुंबई सबअर्बन रीजन। तो सभी को इंक्लूड करके सिर्फ और सिर्फ 10 कॉलेजेस हैं जो कि बीसीए को ऑफर कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव गॉट जस्ट इन ऑल 10 कॉलेजेस, और जिसमें मैं आपको प्रेफरेंस भी बता देता हूँ कि क्या प्रेफरेंस आपका होना चाहिए अगर आप मुंबई के कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं फॉर बीसीए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में जो कॉलेज है दैट इज़ ठाकुर कॉलेज। ठीक है, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सबसे पहले हमारे पास में टॉप लिस्ट पे कॉलेज आ सकता है यहाँ पे। रीज़न फॉर दैट इज़ कि अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइम कॉलेजेस जो कि मुंबई में है, एंड दे आर ऑफरिंग अ टोटल इनटेक जो इनका कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ 120। तो 120 टोटल इनटेक कैपेसिटी है, जिसमें से इनका माइनॉरिटी भी है। ओके, दे ऑल्सो हैव एन माइनॉरिटी, तो उनके पास माइनॉरिटी है, एंड माइनॉरिटी जो है वो हिंदी लैंग्वेज वालों के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है यहाँ पे फॉर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज की माइनॉरिटी यहाँ पे दी जा रही है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 30 सीट्स अवेलेबल है। सो देर आर 30 सीट्स अवेलेबल फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। माइनॉरिटी के लिए 61 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल है, और इंस्टीट्यूट राउंड में 24 सीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल जो सीट्स है जो कि कैप राउंड के थ्रू जाने वाले हैं दैट इज़ 96 यहाँ पे एलोकेशन किया गया है। उसी के साथ में अगर हम जनरल कैटेगरी में देखें तो जनरल कैटेगरी में जो हमारे पास में जो सीट है 30 सीट्स में से 9 सीट्स पे जो फीमेल रिजर्वेशन लगा हुआ है यहाँ पे 9 सीट्स के ऊपर। उसी के साथ में अगर हम बात करें एससी कास्ट में तो एससी एसटी इसमें रिजर्वेशन यहाँ पे आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दे डोंट हैव एनी रिजर्वेशन सिंस दे आर ऑप्टिंग फॉर द माइनॉरिटी। तो जो भी कॉलेजेस में माइनॉरिटी रहेगा वहाँ पे आपको रिजर्वेशन कोई भी टाइप का देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे इनके पास TFWS सीट्स भी हैं। TFWS सीट्स जैसे मैंने कहा था कि 5% सीट्स होती हैं, तो 5% जो सीट्स होते हैं उसमें से ओके सो क्योंकि यहाँ पे 96 सीट्स हैं हमारे पास में, तो 6 सीट्स आर गेटिंग एलोकेटेड टू दी, यहाँ पे जो 6 सीट्स हैं वो TFWS सीट्स हैं। तो TFWS स्कीम के लिए यहाँ पे 6 सीट्स हैं। अब देखो यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जनरल कैटेगरी दैट मीन्स कि आप ये कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, मतलब ये टोटल इनटेक जो कैपेसिटी है 96, इस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस कैप राउंड प्रोसेस, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कोड डालना पड़ेगा, ये चॉइस कोड। दिस इज़ अ जनरल चॉइस कोड। ठीक है, तो ये जनरल चॉइस कोड है, जनरल चॉइस कोड। तो जनरल चॉइस कोड जो होता है वो सारे के सारे सीट्स, मतलब कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिजर्वेशन, फिर जो महाराष्ट्र कैंडिडेट सीट्स हैं, फिर ऑल इंडिया सीट्स है, ये सभी सीट्स को वो इंक्लूड करता है। अगर आपको TFWS में अप्लाई करना है, TFWS में, तो TFWS के लिए ये कोड है। ओके, दिस इज द कोड फॉर TFWS। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जब भी आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो एक चीज़ का आप लोग ध्यान देना कि आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे कि आप TFWS का डाल दो, TFWS कैटेगरी का ओके यहाँ पे कोड डाल दो। उसके बाद में आप जनरल का कोड डालो। इनकेस अगर आपको फॉर एग्जांपल इनकेस अगर आपको TFWS में नहीं मिला, ओके, इनकेस अगर आपको TFWS में नहीं मिलता है तो आप जनरल में आपको फिर सीट मिल जाएगी। ओके, तो यही यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो इसीलिए हर कॉलेज का एक TFWS का कोड होता है, हर कॉलेज का एक जनरल का कोड होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप TFWS कैटेगरी में लाइक करते हो, उसमें अप्लाई करना है, तो पहले TFWS का कोड डालो, फिर जनरल का कोड डालो। इस तरीके से आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको इनकेस TFWS में सीट नहीं मिल रही तो आपको फिर जनरल में सीट मिल जाएगी, बिकॉज फिर आपका नेक्स्ट प्रेफरेंस जो है जनरल कोड है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ TFWS का कोड डालोगे, सिर्फ और सिर्फ TFWS का कोड डालोगे, तो अगर समझो आपने ये कोड नहीं डाला है तो आपको फिर जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी का भी कोड एंटर करना पड़ेगा प्रेफरेंस लिस्ट में। ओके, क्लियर है ये बात।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है दैट इज़ द कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी, बीके श्रॉफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड एमएच श्रॉफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये कॉलेज जो है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉलेजेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो बीसीए के लिए। इसका भी सेम मैट्रिक्स है, यहाँ पे गुजराती, पहली बात की गुजराती माइनॉरिटी यहाँ पे मिल रहा है, तो गुजराती कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। साथ में कैप राउंड्स में 96 सीट्स हैं जो कि एलोकेटेड हैं, 120 टोटल इनटेक है यहाँ पे इनका। वही सेम मैट्रिक्स यहाँ भी चल रहा है, यहाँ पे भी कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कास्ट रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो 30 सीट्स में से 9 सीट्स जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली एलोकेटेड है। 21 सीट्स ही अवेलेबल हैं जो कि बॉयज़ के लिए हो सकती हैं, यहाँ पे है, हो सकती नहीं है यहाँ पे। ओके यहाँ पे भी 6 सीट्स अवेलेबल है जो कि TFWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉलेजेस जिसको आप आपके प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो फॉर BCA। नेक्स्ट कॉलेज जो है BK बिरला कॉलेज है जो कि कल्याण में आता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, बट इनका जो कैप राउंड में सीट्स है दैट इज़ वेरी लो, सिर्फ और सिर्फ 48 सीट्स जो हैं अवेलेबल है। ओके टोटल इनटेक ही इनका 60 का एक्चुअल में है, तो इसीलिए यहाँ पे 48 सीट्स के ऊपर यहाँ पे कैप राउंड होने वाला है। और उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो TFWS में 3 सीट्स यहाँ पे आ रही हैं, सो देयर आर ओनली 3 सीट्स फॉर द TFWS कैटेगरी। दे डोंट हैव एनी माइनॉरिटी, इनके पास कोई माइनॉरिटी नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पे इनके पास में रिजर्वेशन अवेलेबल है। तो SC के लिए यहाँ पे टोटल सीट्स जो अवेलेबल दैट इज़ 5 सीट्स, जहाँ पे जो 3 सीट्स हैं दैट इज़ इन द जनरल कैटेगरी और 2 सीट्स जो है वो फॉर द फीमेल्स हैं। उसी तरीके से ST में भी 3 सीट्स अवेलेबल है, फिर VJ में भी अवेलेबल है। VJ में फीमेल्स के लिए सीट्स नहीं दिया गया है, यहाँ पे स्पेसिफिकली एलोकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिलती है जो कि VJ एंड DT के लिए मिलेगा। फिर NTB के लिए यहाँ पे एक सीट अवेलेबिलिटी है, एक सीट की। ओके फिर NTC के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए एक सीट यहाँ पे दिया जा रहा है। NTD के लिए फिर जनरल में एक सीट अवेलेबल है, और OBC के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है इन द जनरल एंड 2 सीट्स फॉर द फीमेल कैटेगरी। एंड SEBC में फिर से 3 सीट अवेलेबल है फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 1 सीट इन द फीमेल कैटेगरी, ठीक है। यहाँ जहाँ जहाँ पे भी L दिया गया है ना, L मीन्स लेडीज़, ओके, L का मीनिंग होता है यहाँ पे लेडीज़, ओके, दैट मीन्स कि फीमेल को ही सिर्फ और सिर्फ वो सीट दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे पास में दैट इज़ DTSS कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओके यहाँ पे भी माइनॉरिटी, यहाँ पे भी गुजराती माइनॉरिटी है। ओके सो वी हैव एन गुजराती माइनॉरिटी ओवर हियर, और उसी के साथ में टोटल जो सीट्स यहाँ पे जाएंगे कैप राउंड में दैट इज़ 32 सीट्स बिकॉज दे हैव ओनली एन इनटेक ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो 40 स्टूडेंट्स का ही सिर्फ और सिर्फ इनटेक है। माइनॉरिटी में 20 सीट्स चली गई हैं, यहाँ पे 10 सीट्स जो है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बचता है, सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स हैं यहाँ पे। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम समझें ध्यान से पूरी तरीके से तो टोटल इन ऑल यहाँ पे 10 सीट्स हैं जो कि महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से 3 सीट जो है फीमेल को चली गई हैं। तो जनरल कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 7 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 सीट्स हैं जो कि TFWS के लिए। दिस कैन बी वन ऑफ द गुड कॉलेजेस जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद में लॉटरी ओपन होता है किसके लिए, फीमेल्स के लिए। ओके बिकॉज देन वी हैव गॉट BMN कॉलेज। BMN कॉलेज में पहली बात की गुजराती माइनॉरिटी है और कंप्लीटली फॉर फीमेल्स है। ओके दिस इज ओनली एन गर्ल्स कॉलेज, तो ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को ही एडमिशन मिलेगा। एंड ये एक तरीके से लॉटरी इसलिए बिकॉज यहाँ पे सीट इंटेक इनका 120 का है, कैप राउंड में 114 सीट्स जा रहे हैं। तो जो भी फीमेल्स हैं और एक अच्छा BCA का कॉलेज अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर BMN कॉलेज। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। ओके यहाँ पे भी TFWS के लिए 6 सीट्स अवेलेबल है, और महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 45 सीट्स है, और माइनॉरिटी गुजराती कैंडिडेट्स के लिए 61 सीट्स अवेलेबल है। ऑल इंडिया सीट्स अवेलेबिलिटी जो है दैट इज़ 8, एंड बाकी जो सीट्स हैं 6 सीट्स हैं वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस जो भी स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं। ओके जो भी स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं जो कि फीमेल्स हैं, एंड वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, सो दैट कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे पास में दैट इज PM दोषी वुमेंस कॉलेज। वंस अगेन दिस इज एन वुमेंस कॉलेज, वंस अगेन लॉटरी सेक्शन फॉर वुमेंस, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्लीटली सारे सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है फॉर द वुमेंस ओनली, गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। कैप राउंड में 96 सीट्स पार्टिसिपेट करें आउट ऑफ द टोटल इनटेक ऑफ 120। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 30 सीट्स है, माइनॉरिटी के लिए 61 सीट्स है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओनली 5 सीट्स अवेलेबल है। 24 सीट्स आर गोइंग इन इंस्टीट्यूशनल राउंड्स। वंस अगेन यहाँ पे भी गुजराती माइनॉरिटी, तो कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन TFWS यहाँ पे आपको मिलता है 6 सीट्स अवेलेबल फॉर द TFWS कैंडिडेट्स। ओके सो वी हैव गॉट 6 सीट्स अवेलेबल फॉर द TFWS कैंडिडेट्स, एंड वन ऑफ द अनदर बेस्ट कॉलेज फॉर BCA फॉर गर्ल्स। ओके तो अगर आप
फीमेल कैंडिडेट हैं और आपको एक अच्छा कॉलेज अप्लाई करना है बीसीए, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अब इसके बाद में जो कॉलेजेस हैं दे आर नॉट सो प्रोमिनेंट कॉलेजेस, ओके, वो इतने प्रोमिनेंट कॉलेजेस नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड फॉर देम, बट एज पर माय एक्सपेक्टेशंस ये उतने प्रोमिनेंट कॉलेजेस नहीं हैं, बट फिर भी अब हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 10 ही कॉलेज हैं जो कि अवेलेबल हैं। सो स्टार्टिंग के जो 4 कॉलेजेस थे वो तो ऑल कैटेगरी कॉलेजेस थे, ठीक है, जिसको हमने देख लिया। अगर हम देखेंगे सो this was Thakur College, then the next was Kandivali College of Education Societies College, then BK Birla College, then DTSS College of Commerce, and then 2 colleges for women's completely, and then we have got 4 more colleges। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो it is Bakliwal Foundation College, okay, यहाँ पे religious minority for Jain मिलता है। तो टोटल इनटेक जो है 120 का है, माइनॉरिटी सीट्स में 61 जा रहा है, 96 सीट्स आर अवेलेबल इन द कैप राउंड प्रोसेस, 30 सीट्स फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया 5 सीट्स अवेलेबल, इंस्टीट्यूशनल राउंड इज फॉर 24। ओके, तो यहाँ पे भी TFWS कैटेगरी अवेलेबल है फॉर द 6 सीट्स, यहाँ पे 6 सीट्स के लिए TFWS कैटेगरी अवेलेबल है। ये जनरल कैटेगरी में भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, मतलब कि नॉट ओनली फॉर गर्ल्स है, ये फॉर को एडेड कॉलेज है, सॉरी, एक तरीके से यहाँ पे दोनों ही मतलब कैंडिडेट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोएड कॉलेज है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द लेट पार्वती बाई जोंधली वुमेंस कॉलेज लॉ कॉलेज BCA। तो यहाँ पे भी 120 इनटेक है, यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल सकता है, रिजर्वेशन। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वंस अगेन एक वुमेंस कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कॉलेज बना हुआ है। ओके, सो अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ये कॉलेज अच्छा हो सकता है। यहाँ पे महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 78 सीट्स दिया गया है। ओके, रिजर्वेशन जो यहाँ पे है, रिजर्वेशन भी मिलता है आपको, जैसे कि SC ST VJ NT, फिर उसके बाद में OBC SE BC सबके लिए यहाँ पे रिजर्वेशंस अवेलेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू इट। ओके, सो नेक्स्ट कॉलेज जो है दैट इज़ अ रीगल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, देन यहाँ पे भी 60 इनटेक है टोटल की, यहाँ पे 48 कैप राउंड में सीट्स यहाँ पे जाने वाली हैं। वंस अगेन दिस कॉलेज इज़ ऑल्सो प्रिफर्ड ओनली फॉर द गर्ल्स, तो ये भी गर्ल्स के लिए ही कॉलेज, दिस इज़ एन फीमेल ओनली कॉलेज। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए ही यहाँ पे है, ओके, सेक्शन अवेलेबल है, बाकी जनरल कैटेगरी में बॉयज़ यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन लेडीज़ ओनली कॉलेज। ओके, सो यहाँ पे भी आपको TFWS के लिए 3 सीट्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो दैट इज़ सहयोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस। ओके, दिस इज़ एन जनरल कॉलेज, मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, यहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं है। ओके, सो दे डोंट हैव माइनॉरिटी, सो यू कैन गेट एन रिजर्वेशन इनटू इट। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 78 सीट्स है, टोटल सीट्स जो 96 हैं यहाँ पे, जो कि कैप राउंड में जाएंगी। टोटल इनटेक कैपेसिटीज ऑफ 120, आउट ऑफ दैट इज 24 फॉर द इंस्टीट्यूशनल राउंड। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे सीट्स दिया गया, दैट इज़ 18 कॉलेज, बट कॉलेज इज़ नॉट दैट वेरी गुड कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप ले सकते हो, बट एट टू द एंड ऑफ द डे हमारे पास में कॉलेज ऑप्शन मुंबई में ज़्यादा है नहीं, सो 10 ही कॉलेज हैं एंड दिस इज़ द लास्ट वन आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 6 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द TFWS कैटेगरी, सो यू कैन डेफिनेट, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, लो स्कोर है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट इनटू दिस कॉलेज। ओके, सो दीज आर द 10 कॉलेजेस जो कि टॉप कॉलेजेस हम कह सकते हैं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 10 कॉलेजेस ही अवेलेबल हैं। तो अब इनको टॉप 10 कॉलेजेस कह लो या फिर 10 कॉलेजेस कह लो, हम जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज देर आर ओनली 10 कॉलेजेस जो कि अवेलेबल हैं इन द मुंबई रीजन, ठीक है, मुंबई रीजन में सिर्फ और सिर्फ 10 कॉलेजेस ही अवेलेबल हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको टॉप 10 कहें या कुछ भी कहें, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस। ओके, सो दैट्स इट, BCA के लिए कॉलेजेस थे, और इसके बाद में बाकी भी कॉलेजेस के लिस्ट आ रहे हैं, BBA BMS, ओके, BBM वगैरह के भी कॉलेजेस के लिस्ट आ रहे हैं, एंड ऑल्सो कमिंग अप फ्रॉम फॉर द पुणे रीजन, नासिक रीजन एंड नागपुर रीजन, डिफरेंट रीजन्स के रीजनल वाइज भी आ रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं। साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।